भागलपुर के लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर हुए हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते रविवार देर रात पिलर संख्या 133 के पास का स्लैब टूटकर गंगा नदी में समा गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। इसी कड़ी में मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लिया। सर्वे के दौरान बरारी पुल घाट के पास जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर तैनात दिखे और स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पुल निर्माण विभाग की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि आम लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को शीघ्र बहाल किया जा सके। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और जल्द से जल्द सेतु को सुरक्षित तरीके से चालू किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं एरियल सर्वे किया गया है, जो हमारा जो पुल का जो ब्रिस्ट पार्ट है उसका, और ग्राउंड लेवल पे जो हमारे पुल निर्माण निगम की टीम है, एनएच की टीम है, उसके अलावा बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, सभी लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इससे शीघ्र हम लोग काम स्टार्ट करें और शीघ्र आम लोगों के जो आने जाने के लिए इस मार्ग को हम लोग सुगम बनाएं। पूरी टीम उस पर काम कर रही है। जैसे ही टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। अभी क्या स्थिति है सर वर्तमान में ये है, पूरी टीम जो है इस बात पे एग्रीड है। उन्हें जस्ट निर्देश की ज़रूरत है कि यदि निर्देश मिलेगा तो वो लोग 1 से 2 दिनों में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 माह में काम पूरा करने का भी इन लोगों ने एक जस्ट आश्वासन दिया कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक टेक्निकल पूरी रिपोर्ट नहीं सामने आती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ मानक बिल्कुल, नाव को लेकर के कई गाइडलाइंस दिए गए हैं। एक तो सभी नाव रजिस्ट्रेशन के बाद ही चलाया, कोई भी नाव है रजिस्ट्रेशन के बाद चलाया जाएगा। उस पर प्रत्येक जो नाव पे बैठने वाले व्यक्ति का रेट निर्धारित कर दिया कि 50 रुपये से अधिक कोई नहीं लेगा। छोटे बच्चे हैं उनका 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनको 25 रुपये है, और जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनसे 12 साल से उम्र से अधिक से हैं उनको 50 रुपये है। गाड़ी में मोटरसाइकिल के लिए 50 रुपये है, साइकिल के लिए उसको 20 रुपये रखा गया है, फिक्स कर दिया गया है। और संचालन क्षमता के हिसाब से ही लोग परिवहन करेंगे। और आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि कल से हमारे यहाँ से करीब 10 बड़ी नावें चलेगी। तो आम लोगों को आज भी वैसे असुविधा नहीं हुई है, लेकिन कल से वो थोड़ी यदि असुविधा भी हो तो समाप्त हो जाएगी। भागलपुर का लाइफलाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। भागलपुर जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए मुकम्मल व्यवस्था शुरू कर दी है। बरारी पुल घाट के पास जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह खुद अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घाट के समीप मेडिकल टीम की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके साथ ही यात्रियों के लिए बैठने हेतु शेड बनाया गया है और पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कल से 10 सरकारी नावों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिनसे आम लोग मुफ्त में आवागमन कर सकेंगे। वहीं जिन्हें जल्द यात्रा करनी है उनके लिए निजी नाव की भी व्यवस्था है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क तय किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। आप देख रहे हैं कि इस बरारी घाट पे और सभी घाटों पे हमने कंट्रोल रूम बनाया है। जो आप शेड जहाँ खड़े हैं वो शेड में खड़े हैं। लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है। हमने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है। पीने का पानी है। शौचालय मेल फीमेल के लिए अलग कराया है। इसके अलावे हमने कुछ जो ठेला वेंडर्स हैं उनसे भी आग्रह किया है, वो लोग आइसक्रीम से लेकर के जो छोटी छोटी खाने की वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। रेट फिक्सेशन है और लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराया है। रेट भी जो गवर्नमेंट की भी नाव है वहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क है। लोग वेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक 15 मिनट पे हम लोग सरकार की नाव को अभी रवाना कर रहे हैं और अब उस टाइम को और घटाने का प्रयास कर रहे हैं।
और जितनी निजी नाव है जिनको कि समय की कमी है, निजी नाव से सफ़र कर रहे हैं, उसमें रेट फिक्सेशन कर दिया गया है और लोगों का आवागमन बिल्कुल अब सामान्य हो गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे और नाव की संख्या हम लोगों ने इतनी बढ़ा दिया है कि लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें जाना है तो तुरंत वो मूव कर सकते हैं। कल से 10 बड़ी बड़ी नावें भी हम लोग यहाँ संचालन होगा, जो क्रूज के रूप में संचालन होगा, जो कि आपके मूवमेंट को और स्मूथ करेगा, फास्ट करेगा। और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग आज से कल सवेरे से छोटी गाड़ियों के परिचालन को भी कर सकते हैं। आज से भी छोटी गाड़ियों के परिचालन के लिए ये बोट है, लेकिन कल से बड़े बड़े जो क्रूज रहेंगे वो उस पर छोटी गाड़ियों का भी आप लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। और ये भी प्लान में है कि यदि आवश्यकता पड़ी, यदि ट्रक ओनर्स के साथ हमने एसोसिएशन के साथ हमने बैठक किया, यदि ट्रक और एसोसिएशन का डिमांड होगा कि सर हमारे ट्रक को पार कराइए, तो हमारी बात बड़े बड़े जो क्रूज ऑपरेटर हैं उनसे हो चुकी है। हम उसके ट्रक्स को भी यहाँ से पार कराने के लिए एक भाड़ा का निर्धारण कर देंगे और ट्रक्स का मूवमेंट भी हो सकेगा। पुल कब तक चालू हो जाएगा सर? और इस पुल में बहुत सीनियर लेवल के लोग लगे हुए हैं। BRO है, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी कई अभियंता आए हुए हैं, कई उनके GM लेवल के अधिकारी आए हुए हैं। पुल निर्माण निगम NHAI के कई अभियंता लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि 1 महीने के अंदर में इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिसमें कि लोगों के आम आवागमन को शुरू कर सके, छोटी मोटी गाड़ियों को शुरू कर सके। वैसे ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी, लेकिन सभी लोगों का प्रयास है और सब प्रयास मुझे लगता है सफल होगा, तो हम लोग 1 महीने के अंदर में इसको चालू करा पाएंगे। लोगों को जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात रही और ट्रैफिक की व्यवस्था की बात रही, तो उसको 2 स्तर पर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक अस्थायी थाना खोला गया है और थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर कृष्णनंदन की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे 4 पदाधिकारी एट ए टाइम यहाँ पर हमेशा रहेंगे, और उसके अतिरिक्त जो है 30 से 35 बल जो है कल ही डिप्यूट कर दिया गया है। आज अभी 15 बल और यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया सिर्फ इस घाट पे, यानी लगभग यहाँ पर 50 बल अतिरिक्त रूप से रखा गया है। अन्य जो घाट हैं उन सब पे 10-15 जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार हमारा बल प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले भी राहगीर हैं, रास्ते में भी उनके लिए जो भी जैसे कहीं जाम नहीं लगे, कोई समस्या नहीं हो, तो बाइक से पेट्रोलिंग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि उससे वो लोग चेक करते रहें। तो इस तरीके से भागलपुर पुलिस हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जो भी यहाँ पर हमारे यात्री हैं, जो भी लोग आम पब्लिक है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, साथ में उनको असुरक्षा की कोई भावना नहीं हो, साथ में कोई अंधेरे में छीन छोड़ करे नहीं करे। इस तरीके से भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रही नदी की बात, तो वहाँ पे भी SDRF के साथ हमारे पुलिस बल बीच बीच में जो है नदी क्षेत्र में भी कल देर शाम में भी हम लोगों की टीम ने जो है एक बार दौरा किया। तो हम लोग हर जगह चुस्त दुरुस्त हैं और कोई भी समस्या नहीं है।